हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था एक्साइटेशन टेबल के बारे में फ्लिप फ्लॉप में। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो ट्रुथ टेबल होती है उसमें हम इनपुट्स की हेल्प से आउटपुट को गेन करते हैं। लेकिन एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, एक्साइटेशन में टेबल में हमारे पास आउटपुट तो होते हैं, आउटपुट तो हमारे पास गिवन होते हैं। हमें ये फिर पता लगाना होता है कि ये आउटपुट हमारे किस इनपुट की वजह से आए, किस इनपुट की वजह से आए। तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने कल डिस्कस किया था एसआर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को और जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को। तो उससे पहले हम एक बार टी फ्लिप फ्लॉप को रिवाइज करते हैं कि हमारा टी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग क्या होती है। तो टी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को अगर हम जानें तो जस्ट लाइक जी के फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड, यानी कि ये हमारा जो टी फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह ही यूज़ होता है। अनलाइक जे के फ्लिप फ्लॉप, इन टी फ्लिप फ्लॉप देयर इज़ ओनली सिंगल इनपुट विद क्लॉक इनपुट। यहाँ पर क्या होता है, हमारा टी इनपुट जो होता है वो हमारा सिंगल क्लॉक इनपुट के साथ होता है। द टी फ्लिप फ्लॉप इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई कनेक्टेड बोथ और द इनपुट्स ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप टुगेदर एज अ सिंगल इनपुट। यानी कि जे के फ्लिप फ्लॉप जो होता है इसको हम एक सिंगल इनपुट की तरह टी मान लेते हैं, जिसको हम एज अ सिंगल इनपुट इसके साथ कनेक्ट करते हैं। द टी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज टगल फ्लिप फ्लॉप। दीज टी फ्लिप फ्लॉप्स आर एबल टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स स्टेट। यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है अपनी जो आउटपुट स्टेट होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट को हम जानने के लिए करते हैं। अब इसकी अगर ट्रुथ टेबल की हम बात करें तो आप देख रहे होंगे सिंगल इनपुट, देन ये हमारे पास एक इसको मान लेते क्लॉक, ये हमारा टी, ठीक। तो 0011 देन 0101। तो ये हमारा किस स्टेज में एक्टिव रहेगा, केवल जब दोनों में से कोई एक इनपुट यानी कि टी या क्लॉक हमारा एक्टिव स्टेज में हो। तो अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में। टी फ्लिप फ्लॉप की हम अगर एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो जनरली हमारे ट्रुथ टेबल जो होती है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं आज टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। टी फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो इसकी जनरली जो ट्रुथ टेबल होती है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास टी इनपुट देन क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। ये हमारी हो जाती है प्रेजेंट स्टेज, ये हमारी हो जाती है नेक्स्ट स्टेज, ठीक। देन इसमें जो इनपुट कंसीडर किया गया है वह हमारा सिंगल इनपुट कंसीडर किया गया है, यानी कि सिंगल वेरिएबल, यानी कि 0 देन 1। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रेजेंट स्टेज होगी वह हमारी एनीथिंग कुछ भी, यानी कि डोंट केयर कंडीशन होगी। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की तो जाहिर सी बात है जब टी फ्लिप फ्लॉप को हम कंसीडर करते हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप में हम आउटपुट देन आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट गेन करने के लिए हम सिंपल अपनी ट्रुथ टेबल को बनाते हैं। यानी कि यह हमारी ट्रुथ टेबल हो गई टी इनपुट के साथ, यानी कि सिंगल इनपुट के साथ। इसमें जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट होगा वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में जब होगा हमारा तो वह प्रीवियस आउटपुट होगा। यानी कि फर्स्ट जब टी इनपुट हमारा 0 होगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होगा वह हमारा प्रीवियस इनपुट होगा, ठीक। देन अगर जब हमारा टी इनपुट एक्टिव होगा यानी कि 1 होगा, देन उस कंडीशन में जो हमारा प्रेजेंट स्टेट होगी, यानी कि जो हमारा नॉर्मल आउटपुट होगा वह हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज का जो हमारा आउटपुट होगा वह हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रीवियस आउटपुट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस आउटपुट होगा। तो इस तरीके से देखा हमने, ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गई टी फ्लिप फ्लॉप की। अब बात करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में, ठीक। तो टी फ्लिप फ्लॉप की अगर जनरली बात करें तो टी फ्लिप फ्लॉप में हमारी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन की बात करें तो आउटपुट
आउटपुट इज हाई व्हेन input t is present state, ठीक है। t जो होगा when input t is present state, ठीक, यानी कि t जो होगा वो हमारा प्रेजेंट स्टेट में होगा एंड इज ऑल्सो कंसीडर एज 0 and 1, ठीक है। यानी कि आउटपुट हाई होगा उस केस में जब इनपुट टी जो होगा वह प्रेजेंट स्टेट में होगा एंड इज ऑल्सो कंसीडर एज 0 and 1, ठीक। अब अगर हम बात करें इसकी एक्साइटेशन टेबल के बारे में टी फ्लिप फ्लॉप की, तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि इसका जो प्रेजेंट स्टेट होगी Qn, देन नेक्स्ट स्टेज होगी Qn+1, इसको हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मल आउटपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, देन टी इनपुट। अब अगर हम बात करें 2 वेरिएबल हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है, आउटपुट में 2 वेरिएबल हो गए, तो यानी कि 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। अब अगर इस केस में जब हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों हमारा अगर 0 हैं तो उस केस में हमारा इनपुट भी 0 होगा, अब टी में आपने एक केस देखा, क्या केस देखा आपने कि अगर दोनों में से कोई भी इनपुट, वहाँ पर क्या था, क्लॉक इनपुट और टी इनपुट, ठीक है, अगर दोनों में से क्या था, कोई भी अगर 1 था तो वहाँ पर आउटपुट हमारा 1 आ रहा था, तो यानी कि यहाँ पर भी अगर हमारा दोनों में से कोई भी एक 1 है तो हमारा इनपुट जो होगा वह 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन में कुछ भी है, यानी कि एक कंडीशन हमारी डोंट केयर की है और एक कंडीशन हमारी 1 है, एक कंडीशन हमारी डोंट केयर की, एक कंडीशन हमारी 1 है, यानी कि 1 0 1, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 है, देन नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है हमारी कि यहाँ पर हमारा इनपुट क्या है 1, देन Qn क्या है हमारा एनीथिंग, यानी कि डोंट केयर कंडीशन। अगर इस केस में क्या होगा, जब हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों 1 है तो उस केस में हमारा इनपुट जो होगा वह 0 होगा, उस केस में हमारा इनपुट जो होगा वह 0 होगा। तो यह हमारी बन जाती है इस तरीके से एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये टी फ्लिप फ्लॉप की हमारी एक्साइटेशन टेबल बन जाती है। जनरली एग्ज़ाम में फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशंस के साथ एक्साइटेशन टेबल विद ट्रुथ टेबल पूछा जाता है, तो यह हमारी एक्साइटेशन टेबल हो जाती है टी फ्लिप फ्लॉप की। अब हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप, उसकी एक्साइटेशन टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में हमारे क्या वर्किंग रहती है, हम पहले यह डिस्कस करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो ये हमारा शिफ्ट रजिस्टर की तरह वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारा टॉप बॉटम और राइट टॉप बॉटम और डाउन शिफ्टिंग चल रही है क्लॉक पल्सेस के हिसाब से, ठीक। अब हम इसको डिस्कस करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को। अब हम डिस्कस करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में। फर्स्टली इसकी ट्रुथ टेबल, डी फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होगा,
सिंगल इनपुट डी, देन आउटपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि सिंगल इनपुट 0 1, देन टी फ्लिप फ्लॉप की तरह ही वर्क करता है ये। इसमें जो प्रेजेंट स्टेट रहती है वो डोंट केयर रहती है, देन 0 1, देन 0 1, ठीक। या आपने देखा कि यहाँ पर हमारे ये डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बन गई हमारे सामने। डी इनपुट और जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है क्यू एन, क्यू एन क्या है हमारा डोंट केयर कंडीशन में है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है एज वेल एज 0 और 1। देन क्यू एन क्या है कि हमारा अगर इस केस में जब डी इनपुट हमारा 0 होगा तो उस केस में हमारा प्रेजेंट स्टेट जो होगी वह कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। देन अगर डी इनपुट अगर हमारा 1 है तो प्रेजेंट स्टेट हमारी एनीथिंग डोंट केयर कंडीशन में होगी, यानी कि वो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, बट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो ये हमारी इस तरीके से ट्रुथ टेबल हमारी डिज़ाइन हो जाती है। देन हम बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट स्टेज, देन ये Q1 + 1 नेक्स्ट स्टेज, देन D, ठीक है। 2 वेरिएबल, देन 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। अब अगर हमारा दोनों आउटपुट 0 हैं, अगर हमारा दोनों आउटपुट 0 हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि दोनों आउटपुट अगर हमारे 0 हैं तो हमें 0 मिलेगा, तो हमें 0 मिलेगा, ठीक। अगर हम मान के चलें कि हमारे अगर दोनों आउटपुट 1 हैं, दोनों आउटपुट 1 है तो उस केस में भी हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर हमारा डोंट केयर है, कुछ भी हो सकता है, वो 0 1, तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया तो 1 1 1, ठीक। अब अगर हम मान के चलें कि हमारा इस केस में 0 है, देन यहाँ पर 1 है, 0 है और यहाँ पर 1 है, तो उस केस में हमारा क्या आएगा 1, और अगर 1 है और यहाँ पर 0 है तो उस केस में हमारा क्या आएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप हम डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से। तो ये थी हमारी एक्साइटेशन टेबल्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जिसमें हमने जो डिस्कस किया वो हमने कल जो डिस्कस किया था हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में डिस्कस किया था आज, और जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में डिस्कस किया। आज हमने जो डिस्कस किया वो हमने टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में डिस्कस किया और डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।